राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से लेकर यूनिवर्सिटी चांसलर, कई जिलों के एसडीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, इस देश के खाद्य आपूर्ति उद्योग वाणिज्य मंत्री के रूप में सीआर चौधरी साहब। बोले भारत माता की, तेजाजी महाराज की। आज वीर तेजा महिला बीपीएड कॉलेज के उद्घाटन के, लोकार्पण के और साथ में बच्चियों, जो नए बच्चे आए उनके स्वागत के उमंग जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है और मैं हृदय से माननीय का बहुत अभिनंदन भी करता हूं कि इसके मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, जो राजस्थान का सबसे बड़ा राजघराना था जयपुर स्टेट, उस राजघराने की पूर्व राजकुमारी जी, और एक मैं कहूँगा सारी उपाधियाँ सब एक तरफ हैं, और ये जो मानव जो है दिया कुमारी जी कहूँगा, तो जो हमेशा सबके लिए सहृदयता से मिलती है, सहृदय से काम करती हैं। ऐसे हमारी आज की मुख्य अतिथि माननीय दिया कुमारी जी। आज के फंक्शन के जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे पड़ोसी ज़िले बीकानेर के और राजस्थान के लोकप्रिय किसान नेता, और साथ ही राजस्थान सरकार के अंदर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इस मंत्री, उसके कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ मतलब कि जो बहुत सुमित जी गोदादा साहब, इनका हृदय से इसलिए आभार कर रहा हूँ कि केवल टेलीफोन पे निवेदन किया और आपने हमें समय दिया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। आज के इस कार्यक्रम के जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, और इस संस्थान को एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी बीपीएड कॉलेज की, और हमने आज से करीब 1.25 साल पहले फरवरी 2025 में आपसे निवेदन किया था और आपने तुरंत माना, और इस भवन का जो 1.25 करोड़ रुपए की लागत से भवन बना है, ऐसे भामाशाह माननीय माधवदास जी मोदी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं कि मोदी जी आपके भवन भी सही बनाया, अच्छा बनाया है, और इसका शिलान्यास माननीय राज्यपाल महोदय ने किया था और आज उसका लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत कम होता है, और मैं उप मुख्यमंत्री जी मुझे कह रही थी आप लोगों ने 1 साल के अंदर भवन भी बना करके, मैंने कहा हम मोदी जी वाले फॉर्मूले पे चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, हम जिसका हाँ शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी मतलब अपने कार्यकाल में ही करवाना है। तो बहुत माननीय मोदी साहब, आज के विशिष्ट अतिथि हमारा एक युवा साथी, युवा उद्यमी, ये बच्चों आप लोगों को सबक और अच्छा ज्ञान लेने के लिए किस प्रकार से जो एक फॉर्मूला है कि यानी स्टार्टअप, आपने आंध्रा और विशाखापट्टनम में जाके माइंस ली और अपना उद्योग को जमाए, ऐसा युवा उद्यमी भाई दिनेश तदड़ जी। कईयों को तो हम बोल के जाते हैं, बाद में टेलीफोन करने पड़ते हैं। ये व्यक्ति 5.5 लाख 5,51,000 का कल ही चेक भेज दिया था कि आपके खाते में जमा करा दिए हैं। तो ऐसे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि भाई दिनेश जी तदड़ साहब। खुशी की बात यह है कि हमारे साथ में हमारे ही वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और खियोंसर के लाडले विधायक भी हैं, और सबको साथ लेके चलने वाले, और कभी भी रेमा जी की कोई धोती खींच रहा, कोई कुर्ते की चाल खींच रहा है तो भी परवाह नहीं करते, चलो तुम्हारा काम है तो मैं रुक जाता हूँ। ऐसे हमारे लाडले विधायक माननीय रेवंत राम जी डांगा साहब। मेड़ता, जिसको जब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बताना चाहूँगा, व्हेन आई वॉज द मिनिस्टर, मिस्टर हरिओम सिंह जी वॉज द MP फ्रॉम राजसमंद, और जब भी एंट्री करता तो मैं उनको प्रणाम करके कहता माई MP, यानी हमारे MP, और वो आप बनी तो भी हम यही कहते थे हमारी MP साहिबा। तो हमारे MLA माननीय लक्ष्मण जी, नाम भी लक्ष्मण और काम अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लक्ष्मण जी कल्लू साहब। आज हमें खुशी है हमारे किसानों के नेता और
सबसे वरिष्ठ नेता हैं। और एक निवेदन पे इन्होंने कहा तेजा स्थली के मामले में मैं पक्का आऊँगा, और अपने बात को निभाया। और आज हमारे बीच में ऐसे किसान नेता हरीशपाल जी मिर्दा साहब, हमारे बीच में पूर्व विधायक और इस संस्था के हमेशा सहयोग देते रहते हैं, मोहन जी भाई साहब के नाम से सब जानते हैं। और आप जब जब भी हमें कोई फंक्शन हुआ निवेदन किया तो आप पधारते हैं। इसलिए पूर्व विधायक ही नहीं है, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे हमारे मोहन जी भाई साहब, आप इधर जो बैठे हैं, मैंने हमेशा कहता हूँ भाई नागौर वाले नेता तो हमें खूब बना दिया, लेकिन मोदी जी ने, ये मोदी जी हमारे ये माधवदास जी ने नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माननीय हेमताराम जी की योग्यताओं और कार्य, और ये जो ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं, पेड़ लगाने वाला आदमी, इस काबिलियत के कारण आपको पूरे पद्मश्री से नवाजा है। इसलिए हमारे पद्मश्री हेमताराम जी, आज ये हमारे बीच में खुशी की बात है कि नागौर के अंदर बालिका शिक्षा की मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, लड़कियों की 3 संस्थाएं खोली थी। एक भंवर सिंह जी ने ये चालू की, के राम साहब जो बैठे हैं हमारे रिटायर्ड डीजी, उन्होंने ग्रामोत्थान के नाम से नागौर में लड़कियों की शिक्षा की। और तीसरा सेंटर था डीडवाना, जहाँ भी गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द ग्रामोत्थान ऑफ नागौर इज सिटिंग ओवर हियर, माननीय के राम साहब, रिटायर्ड IPS हमारे बीच में। सबसे बड़ी बात है महाराज श्री, आपके चरणों में नमन है, क्योंकि बजरंगदास जी बाप जी, आपको मैंने एक छोटा सा एक फंक्शन में थे और आपसे निवेदन किया महाराज हमारी बच्चों को भी तो आशीर्वाद दें। आप पधारे और आपने वाकई बच्चों को आशीर्वाद भी दिया, आपने भाषण भी दिया। और अब मैं, क्योंकि माननीय को जल्दी है, इसलिए मैं सबका ज़्यादा नहीं करते हुए मैं यही निवेदन करूं, मैं राम जी और सारे, मैं आई कैन टेल द नेम ऑफ लॉट ऑफ पीपल, बट सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी विशिष्ट अतिथिगण, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आप हम सब आज अपने हृदय से मुख्य अतिथि जो राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री भी हैं, रियली हमने रिक्वेस्ट की आपने, और उस दिन भी बारिश हो रही थी, तो आज भी आप आई तो बारिश हो रही, कुछ न कुछ लेके आती हैं आप तो माननीय हमारी पूर्व सांसद है जिन पे हमारा अधिकार भी है, इस कारण से आपको कहते ही आपने कहा मैं आऊँगी। 18 को भी आ सकती हूँ, लेकिन 18 के बाद में कोई थोड़ा काम बड़ा काम था, आपने 21 कहा था, 21 को पधार गई, इसके लिए हम आपके आभारी। सबसे पहले सबकी तरफ से आपका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरा, हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हैं। एक्चुअल में क्योंकि एवरीबडी इज़ बिजी, लेकिन उन्होंने कहा मैं संस्था मैंने देखी नहीं, सुनी है, मैं ज़रूर आऊँगा। आपने जैसा कहा वैसा ही जो कहा वो किया। ऐसे हमारे आज के यशस्वी अध्यक्ष महोदय माननीय गोदारा साहब, मोदी जी के बारे में मैंने काफ़ी कहा है। मोदी जी के साथ में मैं कहना चाहूँगा, अब मेरा जो अभिनंदन के साथ साथ में अभिनंदन जो बच्चियाँ आपकी नई आई हैं, जिनके लिए आज का जो कार्यक्रम रखा उनका तिलक लगा के स्वागत करना, तो ये उमंग का मतलब है एक जोश, और इसी कारण से इस फंक्शन को उमंग के नाम से कहा गया है। उन बच्चियों का भी पूरे मंच की और सब की ओर से बहुत स्वागत। काफ़ी देर हो गई, लेकिन बच्चों धैर्य रखना, सारे गेस्ट भी धैर्य रखना। आज हमें उप मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं इस समय उन सब भामाशाहों का जिन्होंने 1 रुपये से लगा करके 1.25 करोड़ 3 करोड़ सब ने दिया, उन सब का पहले तो अभिनंदन करना चाहूँगा। अभी जो हाल में जो काम किया है उन सब का तो मैं नाम भी बताना चाहूँगा। राठी जी ने एक राठी हॉस्टल बना के हमें 65 लाख रुपए का हॉस्टल बना के दिया, इसलिए हम सुरेश जी राठी साहब का, पूनम जी एंड धर्म जी कुलेरिया साहब का, मेरा राम जी बैठे इनका सबका स्वागत करूँगा। वो मिला के यानी राठी जी ने एक महिला हॉस्टल भी, आधा हॉस्टल नीचे की विंग पूरी बना के दी थी, तो राठी जी का बहुत हृदय से स्वागत है। और
शुरुआत जिन्होंने की किसानों के अलावा वो हैं माननीय दुग्गड़ साहब, जिन्होंने दुग्गड़ हॉस्टल बनाया पहले सबसे मिल कर के। जैन समाज की ओर से इतना बड़ा हॉस्टल आज 200 से ज़्यादा लड़कियां उसमें रहती है। तो उनका भी मैं स्वर्गीय सुंदरलाल जी दुग्गड़ को श्रद्धांजलि देते हुए उनका उस स्वर्गीय आत्मा को याद करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। सबसे बड़ी जो राशि अभी है, इसके बाद में हमारे कुलरियाज ने यानी धर्म जी और पूनम जी कुलरिया ने 65 लाख रुपए का एक ऑडिटोरियम बना के दिया। और साथ में मिस्टर नाडा हैं जो कोलकाता के, उन्होंने आधे पैसे दे करके हमारा जो स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, उसको बनवाने में हमारी पूरी वहीं से मदद हुई है। इसी प्रकार से सबसे बड़ा ये जो संत लोग हैं, ये भी संत महात्मा विराजे हैं। और पांचाराम जी बाप जी, उन्होंने 3 करोड़ रुपए की घोषणा करके और हॉस्पिटल, जो नर्सिंग वालों के लिए हॉस्टल की, आसपास के लोगों के हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, वो आज के करीब 1-1.5 साल में हम पूरा करेंगे। उसके बाद में सारे इलाके के लोगों को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ से दी जाएगी। जहाँ तक इसका इतिहास है, मैं स्वर्गीय भंवर सिंह जी को याद करना चाहूँगा, उनको नमन भी करना चाहूँगा। और आपके द्वारा भी अभी उनकी मूर्ति पे पुष्पांजलि अर्पित की गई है। ही वॉज ए विजनरी पर्सन। ही स्टार्टेड स्कूल विद द 39 गर्ल्स इन 2000 और अलॉटमेंट कराया उस समय ज़मीन का 600 बीघा, 200 बीघा क्योंकि गैर मुमकिन अंगूर था, इसलिए वो हाईकोर्ट ने निरस्त किया। 400 बीघा ज़मीन उस समय हमें अलॉट कराई। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे निवेदन किया, तो हमें सामने वाली ज़मीन को फिर जो रिजर्व थी हमारे नाम पे वो दे दी। तो उसी में हॉस्पिटल बन रहा है, ताकि हॉस्पिटल में जाने वाले इस कैंपस में ही नहीं आए, वो सीधे बाहर के बाहर ही इलाज करा के जाएँ। ये एक हमारी सोच थी। तो मैं संत शिरोमणि पांचाराम जी बाप जी का भी मैं आज सबके सामने अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ी राशि दी। मैं आपसे तो अर्ज करना चाहूँगा, हमारे पास में LKG से लगा कर के इंग्लिश मीडियम की स्कूल अलग से, हिंदी मीडियम की स्कूल अलग से, और इसी प्रकार से नर्सरी की GNM चल रही है। हमने मुख्यमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर साहब आए थे, जब मुख्यमंत्री बनते ही पहला 8 फरवरी को यहीं आए थे। वी रिक्वेस्टेड, और उन्होंने कहा हम आपको नर्सिंग देंगे, लेकिन उसमें कुछ विघ्न आ रहे हैं। वो विघ्न हॉस्पिटल का ही मोटा था, तो वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो आपसे तो मेरा, क्योंकि आप तो अगले बजट में कहना भाई कि जब तक BSc नर्सिंग नहीं दोगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट को कोई बजट देने वाली नहीं। तो अपना आप ही में हमारी नर्सिंग, तो आपका इसमें महान योगदान रहेगा। तो हमें BSc नर्सिंग बच्चियां चाहती हैं। और इसी प्रकार से BPEd आज आपका जो ये पूरे भारत के अंदर वायरल हो रहा है, पूरे भारत के अंदर ये जो वीडियो सारे मीडिया भेज रहे हैं, BPEd कॉलेज शानदार बना, उसका उद्घाटन जो है माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान ने किया। इसलिए हमें अपना आप ही ये कॉलेज मिल जाना है। कोई अब हमें किंतु परंतु की दिखता नहीं है, आपके उद्घाटन के बाद में BPEd कॉलेज नहीं मिले। और लड़कियां क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, यहाँ से अभी जो लेटेस्ट चल रही है रवीना, और एक लड़की जो मतलब बाकायदा कैंप में गई हुई है, एक लड़की एशियाड में खेलने वाली है। हम भगवान से, तेजा जी से प्रार्थना करते हैं वो एशियाड में खेले। अभी वो उज़्बेकिस्तान में 15 दिन ट्रेनिंग लेके आई है। छोटी बच्ची 13-14 साल की, और फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन तमन्ना और उसकी जज्बा है। ये बच्चियों का हमारा जज्बा देखेंगे। अभी आपको हम जब तक लास्ट आइटम ये दिखा के भेजेंगे, ताकि आप कहोगे कि वास्तव में जिम्नास्टिक में ये संस्था कुछ है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही करूँगा कि आप पधारे, और ये हमारा सौभाग्य। लेकिन एक बात आपके लिए कहना चाहूँगा, मैं किसान आयोग का हूँ। तेजा जी महाराज की आप रोजाना बातें तो करा, तेजा जी महाराज की चिंता तो पहले वसुंधरा जी ने की, अब दिया कुमारी जो भजनलाल जी कर रहे हैं। आपके तेजा जी पैनोरमा के लिए फाइल माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया वित्त मंत्री की हैसियत से क्लियर करके 2 करोड़ रुपए का पैसा दे रही है। इससे बड़ी सौगात आपको क्या दे सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। इसलिए जितनी तालियां ज़्यादा बजा सकते मेरे भाइयों बजाओ। हाँ, यानी तेजा जी के पैनोरमा का, और उसमें अपन एक शानदार, हमारी बच्चियां भी आएंगी उसमें, तो
सबको लेके जाएंगे। और एक बहुत बड़ा रेवंत जी आपसे लोकल विधायक को वहाँ के शानदार प्रोग्राम जिसमें कम से कम 20-25 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए, क्योंकि इससे बड़ी सौगात 2 करोड़ रुपए की एक साथ आपको दी जा रही है। तो इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे तेजा जी का ये पूरे आज भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज होगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री गई और तेजा जी के लिए दे गए। ये इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। पुनः आप सबको बाकी बातें अपन रोज़ करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।